शंभू। जय जोहार। इतनी धीमी आवाज में बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा। ओ जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया जम के जरा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मंच पर विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि महामंडलेश्वर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सभी राजिम कुंभ में पधारे पवित्र संतों के पवित्र मन में विराजमान पवित्र राम जी के चरणों को और उनके पावन चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी प्रशासनिक अधिकारी जी, मंत्रिमंडल से श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो लगातार पूज्य गुरुदेव चित्रकूट धाम में जो सदा विराजमान रहते हैं और आप और हमारे बीच में बहुत सुंदर उद्बोधन अभी जिन्होंने दिया। निरंतर अग्रवाल जी के फोन आते रहे कि इस राजीव कुंभ में सुंदर आना है। पहली बार राजिम आना हुआ और ये जो नज़ारा देखने को मिला है ऐसा लगता है ये प्रयाग और हरिद्वार से कम नहीं है। यहाँ आने पर कहा गया कि शिव जी विराजमान हैं, राजीव लोचन जी विराजमान हैं, भगवान राघव जी का एक स्वरूप सदा आनंद के साथ विराजमान है। पर इस भूमि पर चरण रखते से ही ऐसा लगता है कि केवल एक शंकर नहीं, राजिम के पूरे कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है। जिस भूमि पर एक एनर्जी प्राप्त हो, एक ऊर्जा मिले, वो पवित्र भूमि है राजिम की। मैं यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार बंधु, बहुत सारी सोशल मीडिया वाले विराजमान हैं। श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने तो एक बीड़ा उठाया था कि इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर संतों का आगमन हो और संत यहाँ पर आए, त्रिवेणी का स्नान करें, राघव जी के दर्शन करें, राजीव लोचन जी के दर्शन करें, कुलेश्वर महादेव के सुंदर अभिषेक दर्शन करें। पर इसमें इस कुंभ को, राजिम के इस कुंभ को पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहुंचाने वाली ये पत्रकार जन और सोशल मीडिया है जिन्होंने इसको इतना सिद्ध कर दिया, इतना आनंदित कर दिया कि राजिम कुंभ आज जनमानस में केवल एक छत्तीसगढ़ का ही कुंभ नहीं है। ये प्रत्येक प्रदेश के एक एक जनमानस के हृदय में राजिम का कुंभ बसा हुआ है और आज नहीं तो कल प्रत्येक प्रदेश से राजिम कुंभ में भक्तों का आगमन होगा और यहां आकर वो दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और यहां पूजन करेंगे। ये पवित्र जितने 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, जितने 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है, ऐसी ही ज्योति को माता जानकी जी ने जब भगवान राम जी महाराज, आप सभी के स्मरण में होगा कि मेरे राघव अवध से जब चले थे और लंका तक जब पहुंचे थे
तो मेरे राम जी ने जहां मेरे राम जी रुकते थे वहां पर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग का, और उसका निर्माण कर कर उसकी पूजन करना, एक लोटा जल उन पर समर्पित करना। शायद आपके स्मरण में नहीं होगा कि राम जी का एक संकल्प अयोध्या से बहुत भारी था। उस संकल्प के बारे में सोचकर माता कौशल्या जी भी दुखी होती थी। केवल वो संकल्प साधारण नहीं था, मेरे राम जी का एक संकल्प सबसे प्रबल था। राम जी जो संकल्प लिए थे कि जब तक मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित नहीं कर लेता तब तक कंदमूल फल भी नहीं खाऊंगा। ये राघव जी का संकल्प था, ये राम जी का संकल्प था। माता कौशल्या से जब माता कौशल्या जी के चरणारविंद को राघव जी नमन करते हैं और राघव जी नमन कर कर जब विनती करते हैं माता कौशल्या जी से कि मैं यहां से जा रहा हूं, मां मैं यहां से जा रहा हूं, माता कौशल्या जी उनको आशीर्वाद देकर विदा करती हैं। दशरथ बाबा उनको आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। माता कैकेयी के चरणारविंद छूकर, माता सुमित्रा जी के चरणारविंद छूकर विदा करते हैं। माता कौशल्या दौड़ती दौड़ती दरवाजे तक पहुंचती हैं। जिस दरवाजे के बाहर से जब वो देखती हैं कि कैकेयी और दशरथ बाबा जहां विराजमान हैं, उसी द्वार पर से माता कौशल्या जी राघव जी को आवाज लगाती हैं और आवाज लगाकर कहती हैं, राघव तुम जा तो रहे हो, पर कौन तुम्हारा साथ होगा, कौन तुम्हारा साथ देगा? जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु पक्षी होंगे, जानवर होंगे, बहुत तकलीफें आएंगी, वो कौन झेलेगा, वो कौन देखेगा, वो कौन समझेगा? तब मेरे राघव जी ने माता के हृदय को जानकर कहा, मां यहां से जाते हुए अवध की मिट्टी को साथ लेकर जा रहा हूं, अयोध्या की मिट्टी को मैं साथ लेकर जा रहा हूं, और ये अयोध्या की मिट्टी मेरे साथ में है। और मां केवल ये मिट्टी मेरे साथ में इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं वापिस आऊंगा ना, इस अवध की मिट्टी को लेकर, तो ये निश्चित है जितनी मिट्टी में लेकर जा रहा हूं उसके एक एक कण में शंकर बसा हुआ है, और मुझे स्मरण दिलाती रहेगी कि मुझे जहां रुकना है उस स्थान पर रुककर मैं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूं और उसकी आराधना करूं, पूजन करूं, अर्चना करूं। अवध से राम जी चले और लंका तक पहुंचे, उस बीच में आप राम पथगमन बनाया गया है भारत की सरकार द्वारा, और भारतीय सरकार के द्वारा जो राम पथगमन बनाया गया, बड़ा सुंदर राम पथगमन बनाया गया। उस राम पथगमन में अगर आप दर्शन करेंगे, राम पथगमन को अगर आप देखेंगे, पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में जितने भगवान राम के मंदिर नहीं हैं, उतने पूरे राम पथगमन में मेरे ओघड़दानी शंकर के मंदिर हैं, क्योंकि जहां राम जी रुकते थे वहां शंकर जी की स्थापना करते थे, शिव जी की स्थापना करते थे। ये पवित्र भूमि, त्रिवेणी का संगम, राजिम कुंभ, ये भूमि कोई साधारण सी नहीं है, जहां जहां पर माता जानकी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती हैं, और आज भी वो शिवलिंग कुलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ है और इस राजिम के पवित्र भूमि पर विराजमान है। ये कुलेश्वर महादेव की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग की आप दर्शन करते हो, प्रत्येक शिवलिंग का दर्शन ये हमको बताता है कि हर समस्या का हल, जम के जरा बोलो, जम के, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक शिव मंदिर ये दर्शाता है कि जो आएगा मेरे इस, जैसे एक कहते हैं कि डीपी होती है और डीपी में जरा सा भी हाथ छुआ जाता है तो करंट लग जाता है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता कहती है भगवान शंकर का जहां शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं, उसका जल चढ़ाते समय हमारे हाथ में तांबे का पात्र होता है, एक लोटा होता है, और जल को जब छूता है तो हमारे अंदर एक बल, एक एनर्जी, अपने आप एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आज हमें तो आश्चर्य है कि राजिम कुंभ में आने का मौका भी मिला, तो आज सोमवार का दिन और सोमवार के दिन के साथ में सोमवार की अष्टमी, जिस सोमवार की अष्टमी को माता पार्वती जी स्वयं देवी भागवत में वर्णन करती हैं, जिस सोमवार की अष्टमी का वर्णन स्वयं शिव महापुराण में वर्णित है, ऐसी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको और हमको भगवान शंकर का गुणगान करने का सौभाग्य मिला और इतने संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी राजिम कुंभ के अंतर्गत। आप और हम आज सौभाग्यशाली, बड़ा भाग्य है आपका और हमारा जो इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम शिव चर्चा कर रहे हैं, भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं। इस पवित्र भूमि का जो एक अलौकिक दर्शन है, सबने अपना भाव व्यक्त किया। 5 वर्ष से राजिम कुंभ ठीक तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि 5 वर्ष से कोरोना था। 5 वर्ष से जम के बोलो, कोरोना था, इसलिए तुम भी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे और जितने आने वाले थे वो भी मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे थे। कोई बोल नहीं पा रहा था और नजदीक कोई जा नहीं सकता था क्योंकि छूने की बीमारी थी, इसलिए कोई बोल पाया नहीं, पास में कोई जाकर बोला नहीं। पर आज जो मौका मिला है, अवध में राम जी विराजमान हुए, अयोध्या में राम जी विराजमान हुए, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी प्रदेशों में राम जी ने अपना बैठते से ही अपने वालों को बिठा दिया, जो उनके वाले थे उनको बिठाया। अब उनको महसूस होने लगा कि अब हमारी भारत की भूमि पर प्रत्येक प्रदेश में भगवत भजन होगा, नाम स्मरण होगा, कीर्तन होगा, मंत्र जाप होगा, और किसी मंदिर में जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक जो स्थिति बन रही थी, जब तक अवध में राम नहीं बैठे थे, अयोध्या में राम नहीं बैठे थे, जब तक चल रहा था लोगों का भाव, मंदिर के दरवाजे बंद कर कर दूसरे दरवाजों को खोल दिया गया था कि आप अन्य धर्म में प्रवेश करें, आप अन्य धर्म में जाएं। जैसे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन करा कि उस समय पर लोगों को एक स्थान नियुक्त कर कर भेजा जा रहा था कि आप वहां जाएं और अपने धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ें और दूसरे धर्म में प्रवेश करें। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के, उन्होंने एक संकल्प बड़ा भारी लिया। वो संकल्प है अब धर्मांतरण नहीं होगा, और ये संकल्प सबसे बड़ा संकल्प है छत्तीसगढ़ के लिए। अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? क्या करोगे आप लोग? धर्मांतरण ना हो उसके लिए क्या करोगे? बोलो रे बोलो। ओ राजिम वाली जी, ओ राजिम के जी जाओ, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। धर्मांतरण ना हो उसके लिए क्या करोगे? तुम क्या करोगे? प्रशासन तो जो करेगा करेगा, जो प्रशासन को करना है, जो करना है उनको वो करेंगे। आप क्या करोगे?
बस यही होना चाहिए। जय जय श्री राम। आपको एक काम करना है, धर्मांतरण ना हो उसके लिए, जैसे अभी दीदी बोल रही थी माइक पर, सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब हैं, नदियां हैं, बावड़ियां हैं, उसके किनारे पर पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव हैं, भगवान शंकर बैठे। अभी तक उन शंकर के पास में कोई नहीं जाता था। अब शिवजी का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें भगवान शंकर के पास भक्त नहीं है। सबसे व्यस्त देवता आज के जमाने में एक ही है, वो कौन? देव अधिदेव महादेव। माताएं जब शंकर जी के पास पहुंचती हैं तो वो अपने पिता को जानकर जाती हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, इसलिए लोग लोटा लेकर खड़े रहते हैं, कब हटेगी, कब डालूं, कब सरकेगी और कब मैं शिव जी को जल चढ़ाऊं। पर जैसा एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत हुआ है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, आपको एक काम करना है कि हमारे जितने शिवालय हैं, जितने मंदिर हैं, आसपास वालों को भी ये प्रेरणा देना है कि आपको शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना है, मंदिर में आरती के समय पहुंचना है और भगवत भजन में लगना है। हमें आडंबर नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना, हमें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव की भक्ति करना है, राम जी की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है। हमें आडंबर की ओर नहीं जाना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, पर हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए मंदिर, देवालय, शिवालय तक आपको और हमको जाना है और दूसरे को भी पहुंचाना है। एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। और इस राजिम कुंभ के पवित्र प्रांगण में जो आज आपने हमें आमंत्रित करा, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का और सभी अतिथि जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, साधु संत और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस राजिम कुंभ का दर्शन करने के लिए, राजीव लोचन जी का दर्शन करने बुलाया, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बुलाया। आज कहीं मेरे भाग्य होंगे और कुछ भोलेनाथ ने इस किस्मत में बहुत अच्छा लिखा होगा, जो आज सोमवार की अष्टमी के दिन मुझे कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन मिलेगा और मेरा भाग्य खुलेगा, बाबा का ये दर्शन हमें प्राप्त होगा। खूब सुंदर जगह है। अभी हम राजीव लोचन जी के दर्शन कर रहे थे, भगवान राजीव जी के, तो उस समय पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करते समय पर विद्वत जन, ब्राह्मण जन कह रहे थे कि कुंभ भरा गया है, कुंभ का दर्शन आप करिए महाराज जी, पर एक बार ऐसा प्रयास करो कि यहाँ पर भी शिव महापुराण का कुंभ भरा है। ऐसा प्रयास राजीव कुंभ की धरा पर हो। हम भी प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा जब भोलेनाथ जी ने भक्त को पहुंचाया है, तो भगवान भोलेनाथ भी इस भूमि पर जरूर आनंद के साथ कुलेश्वर महादेव श्रवण करेंगे शिव महापुराण की कथा। आप सबने हमको आमंत्रित करा। भगवान शंकर की यह पवित्र भूमि, देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र भूमि है। जैसे श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने, माननीय मंत्री जी ने इस राजिम कुंभ की शुरुआत करी है, इसको जनमानस तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। आने वाले वर्ष में जब अगला कुंभ भराए तो ऐसा कुंभ भराना चाहिए कि पूरा भारत का हर सनातनी इस कुंभ में आए। ऐसा प्रयास कर कर आप और हम यहां से जाएं। और अपनी वाणी को विराम लेता हूं। बड़े भाव के साथ में आपने जो बुलाकर सम्मान दिया, आदर किया, और इस सुंदर आज सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा का दर्शन कराने का, भगवान राजीव लोचन जी का दर्शन कराने का जो आनंदमय भाव प्रकट किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी ने बहुत भाव से सुना, धारण किया। आज इस कुंभ से आप एक बात अपने अंदर लेकर जाना कि हमको एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है। हर हर महा
परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रदीप जी मिश्रा, आपके मुखारविंद से अलौकिक आशीर्वचन राजिम नगरी को ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को प्राप्त हुआ है। लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपके मुखारविंद से जो रसपान यहाँ उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने ग्रहण किया है, वो अभी अतृप्त है, अधूरा है। तो आपको पुनः हम आमंत्रित करेंगे कि आप जल्द इस धरा पर आएं और हम सभी को कृतार्थ करें। और इसी के साथ अब हम स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करेंगे कि वे माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही मंचस्थ साधु संतों जी को भी बहुत ही अद्भुत क्षण है ये, बहुत ही परम सौभाग्य का ये क्षण है जब ये मंच सजा हुआ है हमारे परम आदरणीय साधु संतों से, परम आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। और इसके साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय साधु संतों जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कलेक्टर गरियाबंद और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला जी से। और इसके साथ ही आपसे निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और कलेक्टर गरियाबंद को कि वे आए। कमिश्नर रायपुर श्री संजय अलंग जी को भी हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। राजकीय गमछा, श्रीफल और